नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी देने जा रहा हूं जिसका इस्तेमाल करके आप अच्छा खासा मोटा पैसा कमा सकते हैं। लेकिन इस पे रिक्वायरमेंट्स क्या रहेगी? रिक्वायरमेंट्स रहेगी आपका पैसेंस। अगर आप पैसेंस के साथ कंटिन्यू लगभग 1 ईयर या मैं कहूँ या 1 मंथ भी अगर आप इसको प्रैक्टिस करते हैं अच्छे तरीके से, तो आप अच्छा रिटर्न यहाँ से निकाल सकते हैं। तो आप बोलोगे सर स्ट्रेटजी क्या है? उसके बारे में बात कर लेते हैं। स्ट्रेटजी, ये अपनी स्ट्रेटजी किस टाइम फ्रेम में काम करती है, किस शेयर में काम करती है, इंडेक्स में काम करेगी नहीं करेगी, फ्यूचर ऑप्शन कर सकते हैं नहीं कर सकते, सारे सवाल के जवाब दूंगा मैं आपको। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं किस टाइम फ्रेम पे करती है ये स्ट्रेटजी। 5 मिनट से जो ज़्यादा टाइम फ्रेम होता है उस पर अच्छे से काम करती है। 5 मिनट से कम वाले पे भी काम करती है, लेकिन उस पर उतने अच्छे से उतना जो अच्छा होता है रिजल्ट नहीं आ पाता है। ठीक है, तो 5 मिनट से ऊपर टाइम फ्रेम क्या हो सकता है अपना? 5 मिनट से ऊपर टाइम फ्रेम हो सकता है 10 मिनट, 20 मिनट, 1 आवर, 5 आवर, कितना भी आप लगा सकते हैं। अच्छा रिटर्न आपको देखने के लिए मिलेगा। तो एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, वीडियो को पूरा ध्यान से अंत तक देखना, क्योंकि अगर कोई भी स्टेप आप मिस करते हैं तो आपको स्ट्रेटजी समझ में नहीं आएगी और आप रिटर्न नहीं कमा पाओगे। फिर बोलोगे कि ये नहीं होता वो नहीं होता, यहाँ स्टॉप लॉस हिट हो गया, वहाँ हो गया, इतना लॉस हो गया। भाई ये फिर नहीं चलता है। इसलिए वीडियो पहला पूरा ध्यान से देखो, उसके बाद ही कोई डिसीजन लेना। ठीक है, तो जो मैंने शेयर लिया हुआ है, तो कुछ समय इस समय अच्छा चल रहा है। रामा स्टील ट्यूब्स, ठीक है, अच्छा भागा है, इसीलिए मैंने ये शेयर पिक किया है। आपको ये शेयर के ऊपर बताऊंगा तो आप ज़्यादा अच्छे से समझोगे, क्योंकि ये सभी लोगों के इंटरेस्ट में ये शेयर अभी चल रहा है फ़िलहाल। तो सबसे पहले मैं टाइम फ्रेम इसका चेंज करूँगा। मैं टाइम फ्रेम 1 आवर में बता सकता हूँ आपको, आप जिसमें बोलो उस पर बता दूंगा। ठीक है, 1 डे में भी, 1 वीक में भी, 1 मंथ में भी। अभी मैं बताऊंगा आपको 1 डे वाले में। ठीक है, डे टाइम फ्रेम सेलेक्ट करूँगा मैं यहाँ से। डे टाइम फ्रेम सेलेक्ट किया। अगर आपको दूसरे टाइम फ्रेम से भी चाहिए ना तो कमेंट कर दीजिएगा, वहाँ से मैं आपको और अच्छे से 1 आवर और हाफ आवर में भी बता के दिखा दूंगा। किसी भी शेयर पे ये स्ट्रेटजी अप्लाई होती है। आप रिलायंस इंडस्ट्रीज ले लीजिए, टाटा मोटर्स ले लीजिए, कोल इंडिया ले लीजिए, और एनीबडी शेयर भाई साहब, कोई भी। केवल आपको ऐसे स्टॉक्स पे नहीं ये स्ट्रेटजी अप्लाई करनी है जो अपर सर्किट पे चलते हो। कितने? 5% के अपर सर्किट में, 2% के अपर सर्किट में। ये अपर सर्किट वाले शेयर खतरनाक होते हैं, इसलिए इन पर अप्लाई नहीं करनी है, क्योंकि ये चलते कैसे शेयर हैं। अगर आप बिगनर हैं तब आपके लिए बता रहा हूँ। अगर आप थोड़े से मार्केट पे टाइम आपने इन्वेस्ट किया ना तो कोई दिक्कत नहीं, आपको पता ही होगा ये शेयर इस तरह चलते हैं। ठीक है, अगर आपने यहाँ पर सपोज दैट बाई भी कर लिया ना यहाँ पर, तो जब ऊपर जाता है तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन जब नीचे आता है ना ये शेयर, आप निकल नहीं पाओगे। आप इसी लेवल पे शायद निकल पाओ, या इससे भी और नीचे चला जाए उसके बाद निकल पाओ। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ऐसे जो शेयर होते हैं ना, तो उन पर ये स्ट्रेटजी काम उतने अच्छे से नहीं करती है। आपको जब मेंटली आप प्रिपेयर हो जाएंगे उसके बाद हाँ लगा सकते हैं, आप वहाँ से भी अर्न कर सकते हैं। तो हो सकता है कि आप अच्छी अर्निंग कर लें। तो अब बात कर लेते हैं कि करना क्या है भाई साहब। इतनी देर से मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहले ये एक स्ट्रेटजी है, इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रेटजी है। मैंने अभी तक शायद शेयर नहीं की है तो आज शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले आपको इंडिकेटर सेक्शन में जाना है। अगर मैं बताऊँ तो इंडिकेटर सेक्शन आपका ये है, ये ग्रो ऐप पे मैं दिखा रहा हूँ आपको। तो यहाँ जाना है, क्लिक करेंगे आप इंडिकेटर्स पे और सर्च करना है EMA, EMA। ओके, तो EMA कौन सा वाला? तो 1 मिनट बता दूं मैं आपको, ये वाला EMA। ठीक, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। ठीक, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे आपके जो ये इंडिकेटर सेक्शन होता है वहाँ पर EMA लग जाएगा।
कहाँ आया है, ये होगा 9 क्लोज 0 SMA 9, ठीक। इस तरह का बन के आएगा। तो आपको इसकी सेटिंग में जाना है। 1 मिनट। जैसे ही आप सेटिंग में जाएंगे तो आपको जाना है इनपुट्स में। इनपुट्स में डाल देना है कितना, लेंथ रहेगी 2, ऑफसेट रहेगा आपका 2, सब में 2 2 कर देना, ठीक है। और यहाँ भी 2 कर देना है, स्मूथिंग लेंथ में 2, और SMA को कर देना है EMA, ठीक। इसे ओके कर देना है, ठीक। ये हो गया। तो अब मेरे पास कितने हो गए, 2 EMA मैंने लगा दिए, एक ये हो गए, एक ये। तो एक मैं यहाँ से क्लोज कर दे रहा हूँ, ठीक। एक मेरा लगा रहेगा, उससे मैं आपको स्ट्रेटजी समझा दूंगा, ठीक। तो ये हो गया। तो स्ट्रेटजी ये है सिंपल सी अपनी। ये स्ट्रेटजी का अगर मैं तुम्हें बताऊँ ना कि कितना % सक्सेस रेशियो है, तो ये सक्सेस रेशियो है आपका 90 to 95% सक्सेस रेशियो, ठीक है। इतना विन का चांस है। अगर आप सही मेंटल सही रूल्स के साथ करते हो तो इतना आप निकाल लोगे भाई, इस पे कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या है स्ट्रेटजी, चलो चलिए देख लेते हैं। आप जब से कहो मैं आपको तब से बता दूंगा, स्टार्टिंग से बता दूं भाई। जब देखोगे ना तो आप कहोगे ये क्या यार, स्ट्रेटजी ही बता दी है तुमने, और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाओगे, उसके पहले जाने वाला नहीं हो। क्योंकि यहाँ पर ऐसी धांसू धांसू स्ट्रेटजी आपका भाई लेके आता रहता है आपके लिए। चलिए 2020 से ही देखते हैं, ठीक है। काफ़ी समय से शेयर चल रहा है, लेकिन हम यहीं से देखेंगे। सिंपल सा अपना रूल है। क्या रूल है, 2 MA की लाइन आपको दिख रही है, उस पर कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं कि आप 2 EMA की लाइन नहीं देख पा रहे हो। लेना कब है शेयर, मैं मान लेता हूँ कि आपने यहाँ पर इस शेयर को नोटिस किया, ठीक है, कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो आपको 2 ग्रीन कैंडल दिख रही हैं, यहाँ से स्टॉक कहाँ गया, ऊपर की तरफ इसने क्रॉस किया 2 EMA को। पहली ग्रीन कैंडल ने भी क्रॉस किया, दूसरे ग्रीन कैंडल ने क्रॉस किया। तो हमारी एंट्री कहाँ बन रही है, हमारी एंट्री बन रही है पहली ग्रीन कैंडल में भी एंट्री कर सकते हैं, दूसरी ग्रीन कैंडल में भी एंट्री कर सकते हैं। मान लीजिए हमने पहली ग्रीन कैंडल में एंट्री कर ली, ठीक। आप दूसरे में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं आपको ये नहीं बोल सकता कि आपने गलती कर दी उस ग्रीन कैंडल में एंट्री करके, नहीं, ऐसा नहीं है कुछ, ठीक। आपने एक सेकंड, ये हम यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन एक खींच लेते हैं, ठीक। आपने यहाँ पर एंट्री कर ली, ओके। आपने जैसे ही एंट्री की, शेयर भागना चालू करता है और यहाँ से ये यहाँ तक जाता है। अब आपके मन में सवाल आएगा, भाई साहब आपने बता दिया कि एंट्री कहाँ करना है, किस तरह ऊपर गए, ठीक है, निकलना कहाँ है ये भी तो बताओ। तो वही बता रहा हूँ आपको, निकलना कब है, जब आपने एंट्री कर ली तो उसके बाद निकलने के लिए भी हमें यही 2 EMA ही बताएगा। कैसे बताएगा वो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। आप देखेंगे यहाँ पर ये वाला जो कैंडल है ना, हैमर टाइप की कैंडल बनी है ये वाली। तो यहाँ देखेंगे ये 2 EMA के नीचे क्लोज हो चुकी है, यानी कि क्लोजिंग बेसिस जो होता है कैंडल का, अगर आप नहीं जानते हैं तो जो ये होता है ना, ये होता है क्लोजिंग। तो ये कैंडल जो ग्रीन बनी है ये क्लोज हो चुकी है। तो ये क्लोज कब होती है, मार्केट अपना बंद होता है 3:30 पे, ठीक है। अगर ये कैंडल 3:0 या 3:0 से 3:20 पर ये कैंडल इस तरह की बन जाती है तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ, हम मानेंगे, ठीक है। हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पर हिट हो गया, कहाँ पर, 1 मिनट, मुझे एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे डालने दो। यहाँ पर हमारे स्टॉप लॉस हिट हो गया और हमने यहाँ पर अपनी पूरी पोजीशन एग्जिट कर दी, ठीक। तो हमारा प्रॉफिट और लॉस कितना आया, चलिए देख लेते हैं। हमने यहाँ एंट्री ली और यहाँ हमने एग्जिट कर दिया। भाई साहब
देख सकते हैं 23% का प्रॉफिट हमने अर्न कर लिया। कितने दिन में? 1 2 3 4, 4 से 5 दिन में हमने 23% का प्रॉफिट अर्न कर लिया। ठीक, ये कोई कम प्रॉफिट नहीं है गाइस। आज के समय में 1 महीना या 4 महीना लग जाता है इतना प्रॉफिट अर्न करने में, और मैंने आपको ऐसी स्ट्रेटजी बता दी है कि आप ऐसे ही अर्न कर लोगे, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक, अब कहोगे भाई साहब आपने ये बता दिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या दूसरा भी तो ट्रेड बताओगे कि एक ही ट्रेड से हम करोड़पति अरबपति हो जाएंगे? नहीं भाई साहब, मैं आपको दूसरा भी ट्रेड बताऊंगा, तीसरा भी बताऊंगा, चौथा भी बताऊंगा, सारे बताऊंगा और दिखाऊंगा कि आपका स्टॉप लॉस किस तरह हिट होना है, आपका टारगेट किस तरह हिट होना है, सारे बताऊंगा। अब दूसरा जो अपनी एंट्री मिलती है, दूसरा अपने को एंट्री मिलती है, वो मिलती है कुछ ही दिनों बाद। इसी शेयर में बता रहा हूँ, दूसरा शेयर नहीं ले रहा कि आप कहने लगे नहीं आपने गलत बता दिया। यहाँ पे मिलती है जो 2 ग्रीन कैंडल्स दिख रही हैं कंटिन्यू, ऊपर क्लोजिंग है ना, 2 EMA के ऊपर क्लोजिंग है, यहाँ पर एंट्री लेंगे। ठीक है, एंट्री कहाँ ली? एक हॉरिजॉन्टल लाइन में यहाँ से डालूंगा ताकि आपको समझ में अच्छे से आ सके। ये वाली मैं डिलीट कर दे रहा हूँ। ठीक है, जो पीछे वाली है वो हॉरिजॉन्टल लाइन हटा दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। हमने एंट्री यहाँ ली, हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पर हिट हो गया? हमारा स्टॉप लॉस तीसरे दिन यहाँ पर हिट हो गया गाइस। ठीक है, यहाँ पर हल्का सा जूम करके आपको दिखाऊंगा ताकि अच्छे समझ में आए। ये 2 EMA के नीचे, ये दूसरे बिजनेस डे में इसने क्लोज कर दिया और हमने यहाँ अपनी पोजीशन काट दी। अब कहोगे हमें लॉस कितना हुआ? चलिए देख लेते हैं लॉस कितना हुआ अपने को। लॉस हुआ है 1%, 1% से भी कम का। तो इतना अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो इतना लॉस कोई बड़ा लॉस नहीं है, आप आसानी से हंसते हंसते हुए इस लॉस को बियर कर जाएंगे। ठीक है, तो एक अपना स्टॉप लॉस हुआ, एक अपने को टारगेट मिला। अब चलते हैं नेक्स्ट में, क्या दूसरा भी हमें कुछ मिलता है या ऐसी ही है ये स्ट्रेटजी? चलिए देख लेते हैं, क्योंकि गाइस जब तक आप सीखोगे नहीं तो कुछ आपके साथ होने वाला है नहीं, इसलिए आप सीखने पे फोकस करो। तो वहाँ उसके बाद जो क्लोजिंग मिली है अपने को, ये मिली है ये वाली कैंडल में। 1 मिनट, एरो से मैं आपको बताऊंगा। ये वाले कैंडल में अपने को एक और एंट्री मिलती है इसी स्ट्रेटजी के बेसिस पे। तो स्ट्रेटजी अपनी सिंपल सी थी गाइस, हम एक यहाँ पर लगाएंगे हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक, इसके क्लोजिंग पे ये लग गई हॉरिजॉन्टल लाइन, हमने यहाँ पर एंट्री बना ली और अपना स्टॉप लॉस तीसरे दिन यहाँ पर फिर से हिट हो गया। तो स्टॉप लॉस हिट होगा तो अपने को निकलना है, ये नहीं कि ऊपर जाएगा वेट करेंगे, ऐसा कुछ नहीं करना है, अपने को सीधा निकलना है। स्टॉप लॉस हिट हो गया, हिट हो गया। अब देखेंगे हमें कितने % का लॉस आ गया इस स्ट्रेटजी से। ठीक है, यहाँ से हमने एंट्री ली, यहाँ से हमने एग्जिट कर दिया। 1 मिनट, वहाँ पर दिख नहीं रहा है तो ये एक दिक्कत खड़ी हो रही है। यहाँ से अगर हम देखें ये हॉरिजॉन्टल लाइन से, तो लगभग 3% का लॉस हमने यहाँ पर किया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम नेक्स्ट ट्रेड देखने के लिए ट्राई करेंगे। नेक्स्ट ट्रेड जो अपने को मिलता है गाइस, वो मिलता है अपने को ये कैंडल पर, मैं एरो लगा के आपको बताता हूँ। नेक्स्ट ट्रेड अपने को मिलता है ये कैंडल पर। ठीक है, हमने यहाँ से लिया। सबसे पहले हॉरिजॉन्टल लाइन लगानी है जहाँ ट्रेड मिलता है। ये मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन, 1 सेकंड, हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने यहाँ पर लगा दी और यहाँ से हमने ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया। ठीक है, उसके बाद सीधा सीधा हमें बहुत तगड़ा प्रॉफिट देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर सीधा शेयर अपना गया है, 1 मिनट, सीधा शेयर रॉकेट बना। ओके, और हमें एग्जिट कहाँ मिली? एग्जिट अगर मैं बात करूँ तो एग्जिट अपने को मिली यहाँ पर। यहाँ पर प्रॉफिट कितने % का हुआ? प्रॉफिट टोटली अपने को हुआ
15% के लगभग प्रॉफिट आपने को देखने के लिए मिल गया। तो आप देख रहे हो गाइस, क्या ही तगड़ी स्ट्रेटजी है। पहले बार हमने किया 23% का प्रॉफिट, ठीक। फिर हमने समझो 5% का लॉस भी कर दिया। फिर हमने किया 15% प्रॉफिट, और एक यहाँ पर 1% के लगभग और था। तो अगर हम जोड़ें तो 23 और 15, 5 3 8 और 3 1 4 माइनस 5 1 6, 48 माइनस 6, 48 माइनस 6, 48 माइनस 6 कितना हो गया? 42%। लगभग हमने 1 मंथ में 42% रिटर्न कमाया। अगर मैं 2% ब्रोकरेज भी कर दूँ तो 40% रिटर्न कमाया। आप मुझे ये बताइए, ऐसी कौन सी मार्केट में स्ट्रेटजी है भाई जो आपको 1 मंथ में 40% रिटर्न बना के दे रही है? ऐसी है क्या कोई स्ट्रेटजी? आपको ढूंढने से नहीं मिलेगी गाइस, ये मेरी पर्सनल स्ट्रेटजी है। मैंने इस पे खुद इतने बैक टेस्ट कर दिए कि भाई मैं खुद भूल गया कितने मैंने बैक टेस्ट कर दिए, इसलिए मैंने आपको बताई है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप सीधे जाके इस पे भाई साहब मार्केट पे उतर जाइए और आप पैसे लगा दीजिए, 1 करोड़ लगा दीजिए, 10 करोड़ लगा दीजिए, नहीं ऐसा कुछ नहीं मैं कह रहा। आप जाइए, सिंपली इसका बैक टेस्ट कीजिए, जितने टाइम फ्रेम में बताए उतने टाइम फ्रेम में बैक टेस्ट कीजिए। उसके बाद अगर आपको पसंद आती है तो आप एक छोटा सा आगे कमेंट कर दीजिए कि भैया आपकी स्ट्रेटजी से मैंने कमाया है, मुझे अच्छी लगी है। तो अंदर से मुझे भी एक मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ यार, मैंने जो मेहनत की है वो बंदों को पसंद आई है, बंदों ने लाइक किया, बंदों ने सब्सक्राइब किया है, तो मुझे भी अच्छा लगेगा। तो बस उम्मीद आपसे इतनी कर सकता हूँ। अगर इस स्ट्रेटजी से रिलेटेड कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन आपके मन में रह गया है, क्या टाइम फ्रेम, क्या कुछ भी, बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं, तो उनका सॉल्यूशन आपको इसी चैनल में मिलेगा। आप सिंपली सी कमेंट करिए, मैं आपको जल्द से जल्द उसका उत्तर देने की कोशिश करूँगा। तो आई होप करता हूँ कि मैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो एक यार लाइक ज़रूर से कर देना। एक लाइक मेरा बहुत मोटिवेशन बढ़ाता है और मुझे इसी तरह की स्ट्रेटजीज और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। तो बिना संकोच के एक लाइक कर देना। अगर आप एक लाइक और एक सब्सक्राइब और एक शेयर करते हो ना गाइस, तो कसम से कह रहा हूँ कि आपने दिल खुश कर दिया मेरा। मेरा जो मैंने ये समझाया ना तुम्हें स्ट्रेटजी, इसकी कीमत उसूल हो गई, मैं खुश हो जाऊंगा गाइस। तो एक सब्सक्राइब, एक लाइक, एक शेयर करने में क्या जाता है, कर देना गाइस। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।